नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा क्लासेस में एक बार फिर से बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 8 के लिए प्रखर जो कार्यपुस्तिका है उसके आकलन 14 और आकलन 15 का जो हम इसमें वीडियो में विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो आकलन 14 में जो है वो पहला प्रश्न है, रवि शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है। तो इसमें जो पहला आंसर है सूर्य, दिनकर, भास्कर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द में जो विहग है अर्थात पक्षी, विहग का अर्थ होता है पक्षी, तो ये तीसरे नंबर का जो है इसका आंसर वो सही होगा। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, निम्न में से संचार के साधन है। अब संचार के साधन जो है जिससे सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है वो है तीसरे में जो ब नंबर का ऑप्शन है, पत्र, तार और मोबाइल। ये जो तीन का समूह है ये इसमें संचार के साधन है। चौथा प्रश्न है, निम्न चित्र को देखकर सही विकल्प को छांटिए। अब चित्र जो है, इस चित्र को देख करके अपने को विकल्प को छांटना है। तो इसमें ये चित्र दे रखा है, डस्टबिन दे रखा है अर्थात कचरा पात्र दे रखा है, तो इसमें सूखा कचरा अर्थात नीला डब्बा जो बराबर में ऑप्शन दे रखा है, पहला नंबर का आंसर वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार पांचवा प्रश्न दे रखा है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उसके प्रकार का नाम लिखिए। दीपक खेल रहा है। अब वाक्यों का प्रकार मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया है और वीडियो में बताया गया है कि वाक्य जो हैं वो रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो जो साधारण वाक्य होता है उसको ही सरल वाक्य कहा जाता है। तो दीपक खेल रहा है एक साधारण सी बात है, खेल रहा है तो इसमें सरल वाक्य। इस प्रकार ख है, दिलखुश मेले में गया और जल्दी लौट गया, ये होगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की आपको पहचान बता देता हूँ, जहाँ पे और, किंतु, लेकिन, परंतु ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार के वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार ग है, जो लिख रहा है वह सीमा का भाई है। इसमें एक तो सरल वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, तो उसको मिश्रित वाक्य का जो है वो प्रकार होता है। तो इसमें तीसरे में ग में मिश्रित वाक्य। इस प्रकार घ है, जैसे ही सर क्लास में आए कमल चला गया, तो ये भी मिश्रित वाक्य का एक प्रकार है। छठा प्रश्न है, कूड़ेदान का प्रयोग करने पर कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करने पर क्या क्या हानियां होती हैं लिखिए। तो इसमें देखिए, कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करने पर हानि होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, मच्छर मक्खियां पनपते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। इस प्रकार सातवां प्रश्न है, कूड़ा धन दान, इस प्रकार शब्दों को पूरा कीजिए। ईमानदार है तो ईमान धन दार, सब्जी वाला है तो सब्जी धन वाला, इस प्रकार नौका विहार है तो नौका धन विहार, इस प्रकार रसोई घर है तो रसोई धन घर। इस प्रकार हमने आकलन संख्या 14 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं आकलन संख्या 15। आकलन संख्या 15 में देखते हैं, पहला प्रश्न है, कर्म शब्द को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा काम। दूसरा है, सांप शब्द का तत्सम रूप है। सांप जो है उसका तत्सम रूप मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। तत्सम शब्द वो होते हैं जहां संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और तद्भव शब्द वे होते हैं जहां हिंदी वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सांप जो है ये एक तद्भव है और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, सर्प, जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है जहां पर टिक लगा हुआ है वो इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, छात्रावास शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब संधि विच्छेद में देखिए, दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है छात्र धन आवास, छात्र धन आवास अर्थात छात्रों के रहने का जो आवास है, स्थल है, उसको छात्रावास कहते हैं। तो तीसरे में जो हो गया वो ब नंबर का ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, दीर्घ संधि है। ये दीर्घ संधि जो है वो स्वर संधि का एक भेद है, जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा है, विराम चिन्हों से संबंध विकल्प है। अब विराम चिन्ह जो है उससे संबंधित जो विकल्प है वो है, तीसरे नंबर का ऑप्शन है, एक तो क्वेश्चन मार्क है, देश है और इन्वर्टेड कोमा है। ये तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वे जो इसके विराम चिन्हों का प्रयोग का जो है वो सही विकल्प है। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, हमारे जंगल विषय पर आप अपने विचार लिखिए।
अब इस पर आप अपने विचार किसी प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। जंगल पर, हमारे जंगल, तो हमने लिखा है प्राचीन समय में खूब जंगल थे, लेकिन अब धीरे धीरे मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जंगल को काटता जा रहा है, जिससे जंगली जानवरों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार आप अपने हिसाब से जो है वो विचार लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही का और गलत का निशान लगाना है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। ख है, व्यंजन संधि में केवल स्वरों का मेल होता है। ये गलत है। व्यंजन संधि में एक स्वर और एक व्यंजन या फिर दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं, उनके मिलन से ही व्यंजन संधि का निर्माण होता है। ग है, स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाती है। बिल्कुल सही है, जहाँ स्वर मिलते हैं वहाँ स्वर संधि कहलाती है। घ है, स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। ये स्वर संधि में गलत है, स्वर संधि के 3 भेद नहीं होते हैं। इसी प्रकार 8वां प्रश्न है, आप अपने काम समय से करते होंगे, काम समय से करने के कोई 4 लाभ लिखिए। तो इसमें हमने पहला लाभ लिखा है, काम का बोझ नहीं बढ़ता है। यहाँ पे नहीं लिखना था, हमें न लिखा है। काम का बोझ नहीं बढ़ता है। दूसरा है, जल्दबाजी नहीं रहती है। तीसरा है, समय पर करने से काम सही ढंग से हो जाता है। चौथा है, मन में आत्मविश्वास पैदा होता है। ये हमने हमारे विचार लिखे हैं, आप अपने तरफ से विचार लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घरों में तोते व अन्य पक्षियों को पिंजरों में बंद रखते हैं। आपके विचार से ऐसा करना उचित है? अपने विचार को लिखिए। हमने लिखा है नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ईश्वर सभी जीवों को स्वतंत्र जीवन प्रदान करता है, चाहे वह मनुष्य हो या जीव जंतु। हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में आज़ाद रहना पसंद होता है। ये हमने आकलन संख्या 15 का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों से। और एक विशेष निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाइए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुंच जाएं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम आपसे फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।